एयर स्ट्राइक पर सवाल के बाद राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा। दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में बूथ कार्यकर्ताओं के बीच आतंकी को सम्मान दिया। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कसतंज कहा, यह रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर ट्वीट के जरिए हमला किया। विजयवर्गीय ने लिखा कि पहले ओसामा जी, फिर हाफिज साहब और अब आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी। आखिर सारे आतंकवादी कांग्रेस नेताओं के ही रिश्तेदार लगते हैं क्या। राहुल गांधी के एक बयान पर एक तरफ बीजेपी समेत सभी विरोधी पार्टियां आलोचना में जुट गई हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर आर.के. पालीवाल ने आतंकियों को सम्मान देने पर बगैर नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा। पालीवाल ने सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस में लिखा, ऐसी शालीनता विश्व के किसी दूसरे हिस्से में देखने को नहीं मिलती। मेरा भारत सच में महान है। गुजरात के अहमदाबाद में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ही प्रियंका वाड्रा भी शामिल होंगी। आज ही के दिन साल 1930 में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव और उसके प्रचार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज अहमदाबाद के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में छिंदवाड़ा, राजगढ़ समेत 10 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम तय हो गया है। गुना शिवपुरी लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया और रतलाम झाबुआ लोकसभा से कांतिलाल भूरिया का नाम लगभग तय है। इसके अलावा छिंदवाड़ा सीट पर सीएम के बेटे नकुलनाथ, ग्वालियर सीट से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मंदसौर में मीनाक्षी नटराजन, धार से गजेंद्र सिंह, कालूखेड़ी खंडवा से अरुण यादव, सतना से अजय सिंह और सागर से प्रभु सिंह के नाम पर सहमति बनी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के लिए मंत्रियों को टारगेट दिया गया। चुनाव परिणाम के हिसाब से रुतबा तय होगा। सूत्रों के मुताबिक परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहने पर मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को कम महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के लिए राह आसान नहीं लग रही है। खबर है कि 11 सीटों पर पार्टी के अंदर ही खींचतान जारी है, जो कि पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक लोग विक्रम उसेंडी को डमी प्रदेश अध्यक्ष मान रहे हैं। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद धर्मलाल कौशिक को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद से हटाकर विक्रम उसेंडी को मौका दिया गया था। सोमवार को रायपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर पर जनसम्मेलन आयोजन किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी 15 मार्च से 21 अप्रैल तक सम्मेलन का आयोजन करेगी। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को 0 पर आउट करने वाले बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बीजेपी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। सभी 11 सीट बीजेपी जीतेगी। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 60 महीने बाद मोदी सरकार जवाब दे कि उनके वादों का क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए थे पूरा कर दिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। एक सीट मिली थी, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। लोकसभा चुनाव में नए चेहरे, नौजवानों और महिलाओं सभी को टिकट मिलेगा। बीजेपी इस बार 0 पर आउट हो जाएगी। सुकमा एसपी रहे जितेंद्र शुक्ला को मंत्री कवासी लखमा की एक मांग को नहीं मानना महंगा पड़ा और उसी वजह से उन्हें सुकमा एसपी के पद से हटाकर तबादला पीएचक्यू रायपुर कर दिया गया। दरअसल आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एसपी जितेंद्र शुक्ला को पत्र लिखकर फुलबगड़ी थाना इंचार्ज सुरेंद्र पामभोई को छिंदगढ़ या फिर तोंगपाल थाने का टीआई बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन एसपी जितेंद्र शुक्ला ने थाना इंचार्ज सुरेंद्र पामभोई को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था। मंत्री के इस लेटर का जवाब देते हुए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जवाबी पत्र में लिखा था कि किसी भी थानेदार का ट्रांसफर
एसपी का विशेषाधिकार है और उसके लिए किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप करना या प्रभाव डालना सही नहीं है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी को इस तरह से मंत्री को पत्र लिखने का अधिकार नहीं है और इसी वजह से एसपी जितेंद्र शुक्ला को हटाया गया। कंप्यूटर बाबा एक बार फिर से चर्चा में हैं। आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कमलनाथ सरकार ने कंप्यूटर बाबा को नदी न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन बाबा की नियुक्ति के आदेश में एक गड़बड़ी हो गई जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। आध्यात्म विभाग द्वारा जारी नियुक्ति के आदेश में 8 मार्च 2018 की तारीख डाली गई है। बीजेपी का आरोप है कि कंप्यूटर बाबा की नियुक्ति भी बैकडेट में कर दी गई है। वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। किसानों के पास रविवार दोपहर कमलनाथ सरकार के मैसेज पहुंचने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि किसानों के पास कर्ज माफी न होने के मैसेज दोपहर में करीब 2 बजे ही आ गए, जबकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता का ऐलान शाम 5 बजे किया था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जो वादे किए थे खोखले थे। 2.5 महीने में ही सरकार की कलाई खुल गई। यह सरकार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आचार संहिता लगे और पिंड छूटे। रमजान के महीने में चुनाव की तारीख को लेकर छिड़े विवाद पर बीजेपी ने कहा कि मुसलमानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन शिकायत उन लोगों को है जो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। बीजेपी ने कहा कि हिंदुओं के त्योहार भी हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव नियत समय पर हो रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये काम चुनाव आयोग का है। जनता को कोई तकलीफ हो रही है तो चुनाव आयोग उस पर ध्यान दे। इंदौर में बीजेपी की गुटबाजी की खबरों ने आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन की माने तो इंदौर बीजेपी में ताई और भाई के 2 गुट सक्रिय हैं, जिसकी वजह से कार्यकर्ता असमंजस में हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ताई और भाई की राजनीतिक गुटबाजी से कांग्रेस को फायदा मिलेगा और अब 30 साल बाद यहां कमल मुरझा जाएगा, कांग्रेस की जीत होगी। छतरपुर जिले के चंदला से हाल में विधायक रहे आरडी प्रजापति को विधायक नाम की प्लेट लगी गाड़ी की सवारी भी कर रहे हैं और इसके साथ ही वो लोकसभा में टिकट की दावेदारी करने के लिए भी मध्य प्रदेश शासन के लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मामले में जब पूर्व विधायक आरडी प्रजापति से सवाल किया गया तो वो इस बात को घुमाने में लग गए। उज्जैन के घटिया जनपद में विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन वे नहीं पहुंचे। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि देश दुश्मन की आंखों में आंख डालने वाला प्रधानमंत्री देश को चाहिए, संसद में आंख मारने वाला नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह के बयान पर जमकर निशाना साधा। वहीं राकेश सिंह ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर देश को छलने का आरोप लगाया। इंदौर के राऊ में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, कमलनाथ सरकार बेटियों की मुफ्त शिक्षा की योजना पर काम कर रही है और कोशिश है कि आगामी सत्र से ये योजना शुरू हो जाए। मंत्री अनिला भेड़िया कार्यकर्ताओं में जोश भरने पखांजूर पहुंची। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, विधायक अनूप नाग समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री अनिला भेड़िया के काफिले का बाइक रैली निकालकर स्वागत किया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी सरकार में प्रदेश के पैसे को बोनस तिहार, बिजली तिहार जैसे तमाम तिहार मनाकर दुरुपयोग किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल तिवारी का सोमवार को संजय अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे विधायक और सांसद रह चुके थे। सुंदरलाल तिवारी मध्य प्रदेश में सफेद शेर के नाम से मशहूर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पुत्र थे। कांग्रेस नेता सुंदरलाल तिवारी जी के निधन पर कैलाश विजयवर्गीय ने गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुंदरलाल का निधन दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मंत्री जीतू पटवारी ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सुंदरलाल तिवारी के निधन पर गहरा शोक जताया। दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की।
कर्ज माफी को लेकर बैतूल जिले के किसान ठगासा महसूस कर रहे हैं। जिले में किसानों के आवेदन जमा हो जाने के बाद चिन्हित किसानों को प्रमाण पत्र तो जरूर दे दिए गए, लेकिन किसानों के खातों में पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। वहीं सीएम कमलनाथ के हवाले से भेजे जा रहे मैसेज, मोबाइल मैसेज में कहा गया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से कर्ज माफी स्वीकृति नहीं हो पाई है। चुनाव के बाद शीघ्र स्वीकृति की जाएगी। बलरामपुर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया। वाड्रफ नगर के कड़िया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक ने बिना ही काम करवाए लाखों का गबन कर लिया। ग्रामीणों के साथ पहुंचे सरपंच और जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि पिछले 3 साल में लगभग 3 लाख रुपए की लागत से पौधारोपण के कार्य स्वीकृत किए गए थे, लेकिन गांव में एक भी पौधा नहीं लगाया गया। कलेक्टर ने शिकायतों की जांच कराने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन खनन माफिया अभी भी सक्रिय हैं। खरगोन में पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने दबिश देकर अवैध रूप से रेत उत्खनन के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। मंडलेश्वर से करीब 12 किलोमीटर दूर सुलगांव के नर्मदा तट पर पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी और यहां से 15 डंपर और एक पॉकेट मशीन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। डिंडौरी कलेक्टर सुरभि गुप्ता के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों में 4 साधु भी शामिल हैं और इनके पास से 2 लग्जरी कार बरामद की गई। हैरत की बात तो यह है कि इनकी एक लग्जरी कार में यूपी सचिवालय का स्टिकर लगा हुआ है। कलेक्टर को सभी लोगों से बातचीत और व्यवहार से जब शक हुआ तो उन्होंने जांच की और बाद में सभी लोगों को फौरन हिरासत में ले लिया गया। अब भी सभी से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इनका मकसद क्या था। मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए युवतियों को ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के रहने वाले आरोपी राहुल चौहान मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लड़कियों को भरोसे में लेकर उनसे पैसे मांगता था और लड़कियों का शारीरिक शोषण भी करता था। दुर्ग की रहने वाली एक लड़की के साथ भी आरोपी ने ठगी और शारीरिक शोषण किया। पीड़ित से कई किश्तों में करीब 11 लाख रुपए ले लिए गए। लड़की की शिकायत के बाद अब पुलिस ने आरोपी को रायपुर एयरपोर्ट पर घेराबंदी कर पकड़ लिया। आरोपी के अकाउंट की जांच की तो पता चला कि करीब 24 लड़कियों के साथ आरोपी ठगी कर चुका है। दौर पुलिस पर नाबालिग को पकड़कर उसका जुलूस निकालने का आरोप है कि पुलिस ने हत्या के प्रयास में 15 साल के छात्र को उठा लिया और उसे हथकड़ी लगाकर जुलूस निकाला। पुलिसकर्मी सरेराह नाबालिग पर डंडे भी बरसाते रहे। परिजनों ने आरोप लगाया कि आपसी विवाद में झूठी शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया और डंडे बरसाते हुए हथकड़ी लगाकर जुलूस निकाला। जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुरैना के सिविल लाइन इलाके में 7 साल की मासूम की किडनैपिंग की खबर से सनसनी फैल गई, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चा कुछ ही घंटों में मिल गया और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जतावर गांव के लेखराज का उसकी बुआ के लड़के से 3 दिन पहले विवाद हो गया था, जिसके बाद अचानक लेखराज का बच्चा श्याम लापता हो गया था। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में भूखी माता मंदिर के सामने युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। डायल 100 पर किसी ने विवाद की सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची, जहां खून से लथपथ युवक का शव पड़ा मिला। पुलिस ने जांच की तो मृतक की शिनाख्त बहादुरगंज के मोनू ठाकुर के रूप में हुई। इसके भाई का किसी से विवाद हो गया था और आशंका है कि उसी विवाद के चलते मोनू की हत्या की गई। खंडवा के सिहाड़ा गांव के पास हुई किसान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने लूटपाट के बाद हत्या की। सीसीटीवी से आरोपियों की शिनाख्त हुई। पुलिस के मुताबिक किसान खंडवा मंडी से लौट रहा था और रुपयों के लालच में सिहाड़ा गांव के पास मुख्य आरोपी ने पहले किसान से लूटपाट की और फिर साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। खंडवा कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दंपति ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की।
कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे वे काफी परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर करीब 1 महीने से धरने पर भी बैठे हुए हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आदिम जाति कल्याण विभाग आयुक्त से बात करने गए थे, तभी एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सुंदरलाल ने जहर का सेवन कर लिया। सागर के बीना इलाके में 8वीं की छात्रा के चेहरे पर गांव के ही एक युवक ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। आरोप है कि नाबालिग पेपर देकर लौट रही थी और इस दौरान आरोपी हेमंत उर्फ गोलू अहिरवार ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसने चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है आरोपी। सीहर में हॉस्पिटल के जेल वार्ड में पुलिस की लापरवाही सामने आई। यहां चिटफंड मामले में आरोपी हीरालाल शर्मा भर्ती हैं, लेकिन उस पर कोई पुलिस का बंधन नहीं है। आरोपी बिना हथकड़ी, बिना सुरक्षा के आराम से रह रहा है। इतना ही नहीं, जब वो जितनी देर चाहे अपने परिजनों से मिलता है, सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी आराम से हॉस्पिटल के बाहर घूमता रहता है। मुरैना में नूराबाद से आए लोगों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बावजूद इसके प्रदर्शनकारी नहीं माने। मुकेश के सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि मुकेश के दोस्त प्रमोद जोशी ने इसे साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने काफी समझाने के बाद 2 घंटे बाद परिवार वालों से जाम खुलवाया। रतलाम के जावरा में शातिर अपराधियों का शातिर कारनामा सामने आया। यहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि हाईवे में से गाड़ी जा रही है जिसे मवेशियों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बताए गए वाहन रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा। पुलिस ने वाहन का पीछा किया, लेकिन आगे जाकर चालक और उसका साथी वाहन को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने जो वाहन जब्त किया है, लग्जरी कारों को चुराने वाले गिरोह का खरगोन में हुआ बांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोर की पहचान गोलू उर्फ लक्ष्मण के तौर पर हुई। गिरोह के 4 सदस्य फरार होने में सफल रहे। चोरी के आरोप में पुलिस ने बोलेरो समेत चोरी में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद किए। इंदौर के केसरबाग स्थित आरटीओ दफ्तर परिसर में रखे वाहनों में आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल जब्त वाहनों में परिसर में इन्हें रखा गया था, जिसमें भीषण आग लगने का मामला सामने आया। ग्वालियर में मार्च की शुरुआत होते ही गर्मी ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तेज हवाएं चलने की वजह से रात में मौसम कुछ ठंडा रहता है। मौसम विभाग की माने तो ये तेज हवा के पीछे जम्मू कश्मीर की पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अंचल में प्री मानसून एक्टिव हो चुका है। वहीं इसी सीजन में पड़े कड़ाके की ठंड के चलते आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम के दौरान अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ऊपर जा सकता है। ग्वालियर के चिड़ियाघर में हिमालयन भालू का जोड़ा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। त्रिपुरा के सैफई से लाए गए इस जोड़े को करीब 1 महीने की ऑब्जर्वेशन के लिए पिंजरे से बाहर छोड़ा गया है। जू में 40 साल बाद आए इस प्रजाति के जोड़े को देखने के लिए सैलानियों में खासी उत्सुकता है। बता दें कि भारत में सिर्फ कश्मीर, हिमालय में, असम में हिमालयन भालू का प्रवास होता है। वहीं कुछ चुनिंदा विदेशी मुल्कों में ही इस प्रजाति का भालू पाया जाता है।